सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। एक और एग्जाम्पल आपको सुनाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए जब सिंहिका हनुमान जी को गिराकर खाने की चेष्टा करती है तो हनुमान जी उसके कपट को पकड़ लेते हैं। तासु कपटू कपी तुरतहि चिन्ना। आप और हम लोगों के मन की ईर्ष्या को नहीं पकड़ पाते। हमारी झूठी तारीफ करें, हम नहीं पकड़ पाते, हम फूल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, ईर्ष्या को अगर मारना हो तो ईर्ष्या के कपट को पहले पहचानिए। इस बात को पहचानने में देर ना कीजिए। ईर्ष्या होती है। एक दूसरा एग्जाम्पल और आपको सामने पेश करूंगा, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा कि नारद जी की जो दुर्दशा हुई वो क्यों हुई। नारद जी तो भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन अभिमान व्यक्ति को, ईर्ष्या व्यक्ति को नीचे कैसे गिराती है। अब नारद जी जैसे आचार्य को भी अभिमान के कारण, ईर्ष्या के कारण इस कष्ट को भोगना पड़ा। ये रामचरितमानस में प्रसंग आता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी पढ़ा, सुना कि नहीं सुना। नारद जी की दुर्दशा हुई थी, ये इसलिए वो अपने मन में उठी ईर्ष्या की वृत्ति। नारद जी के मन में भी ईर्ष्या की वृत्ति को पहचान नहीं पाए वो कि मेरे अंदर ईर्ष्या है। जब उन्होंने काम को जीत लिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही नारद जी के सामने कामदेव आया और उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर ली, तो वो अपनी तुलना शंकर भगवान से करने लगे। नारद जी ने क्या सोचा मन में, बस ईर्ष्या हो गई, उनके मन में ईर्ष्या जाग गई। उनकी ईर्ष्या की वृत्ति उन्हें फुलाती कि तुमने जितना महान कार्य किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। किसी ने जब उत्तर से उनसे पूछा कि शंकर जी ने भी तो काम के विजय प्राप्त की है, तो उन्होंने ईर्ष्या की वृत्ति में उन्हें भड़काया। शंकर जी भले ही काम को विजयी हुए, पर वो क्रोध में विजय नहीं कर सके। शंकर जी ने क्या करा, काम को भस्म कर दिया था, कामदेव को। और मैंने देखो कामदेव को विजय प्राप्त की और कोई दंड नहीं दिया, मैंने क्षमा कर दिया। इस प्रकार तुम काम के भी विजेता हो और क्रोध के भी विजेता हो। इसलिए शंकर जी से भी बड़े अपने अंदर
नारद जी को ये भ्रम पैदा हो गया कि मैं ईर्ष्या पैदा हो गई, शंकर भगवान से भी बड़ा हूँ। जो ही नारद जी के मन में ये वृत्ति आई, वो शंकर जी के पास गए और अपनी विजय गाथा सुनाने के लिए चले गए। शंकर जी ने सुना, ध्यान दीजिएगा, शंकर जी ने सुना और शंकर जी ने हाथ जोड़कर उनसे क्या कहा, हे देव ऋषि नारद, आपने जिस प्रकार मुझे ये कथा सुनाई, आप कृपया करके विष्णु भगवान को मत सुनाना। क्या कहा, आपने मुझे तो अपनी मन की ईर्ष्या बता दी कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, लेकिन ये बात जाके विष्णु भगवान को मत बताना। नारद जी की ईर्ष्या वृत्ति खम नहीं हुई। उन्होंने क्या कहा, देखो शंकर भगवान कितने ईर्ष्यालु हैं कि तुम्हारा प्रचार ही नहीं होने देना चाहते। कहते हैं विष्णु भगवान को अपनी ये कथा मत सुनाना, तुम ये बात मत सुनो। और बस नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे। देखो ईर्ष्या व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। नारद जी जैसे भक्ति के आचार्य की भी दुर्दशा हुई ईर्ष्या के कारण, अभिमान के कारण। भगवान विष्णु के पास पहुँचे और वहाँ जाकर के बताया कि देखो मैंने भी काम पर विजय प्राप्त की और शंकर भगवान ने भी काम पर विजय प्राप्त की, लेकिन उन्होंने उसको भस्म कर दिया और मैंने उनको क्षमा कर दिया। और शंकर भगवान ने मुझे आपको बताने के लिए मना किया, वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। अब आप सोचिए, जो महाविष्णु सबके मन की जानता है, जानत है प्रभु सबके मन की, वो नारद जी के मन को नहीं जानते थे। उनका अभिमान तोड़ने के लिए, उनकी ईर्ष्या की वृत्ति को विनिष्ट करने के लिए अंत में जब विश्व मोहिनी ने विष्णु भगवान के कंठ में जयमाला डाली तो नारद जी को विष्णु भगवान से भी ईर्ष्या हो गई। अब विश्व मोहिनी कोई और तो थे नहीं, विष्णु ही विश्व मोहिनी बने हुए थे। वो क्रोध में कांपने लगे नारद जी। उस समय नारद जी की ऐसी अवस्था देखकर क्या प्रसंग था, जिसमें विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने लगा तो नारद जी भी वहाँ विराजमान थे और उनके दोनों तरफ रुद्रगण बैठे हुए थे शंकर भगवान के। और उन्होंने कहा, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलोकऊं जाई। अरे मूर्ख, नारद से कहा जाकर अपना मुख तो देखो आईने के अंदर, क्योंकि भगवान ने बंदर का रूप दे दिया था। अब इस प्रसंग को छोटा करना चाहूँगा, लंबा करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। जब दर्पण में अपना मुख तो देख लीजिए। और नारद जी ने सोचा, अरे ऐसा मेरे मुख में क्या है कि विश्व मोहिनी ने मेरे गले में जयमाला ना डाल के भगवान विष्णु के गले में जयमाला क्यों डाली। और जब रुद्रगणों ने कहा तो तुरंत नारद जी ने जल में जाकर देखा। क्या देखा? बस देखकर, अपना बंदर का रूप देखकर ईर्ष्या हो गई। ये जो सिंगिका थी, ये भी जल में दूसरों की छाया देखती थी, पर अपनी छाया नहीं देख पाती थी। अगर जल में दूसरों की छाया दिखती है तो अपनी भी तो दिखेगी, पर ईर्ष्यालु का स्वभाव ऐसा होता है, दूसरों की कमी देखना, अपनी नहीं देखना। जिस प्रकार नारद जी क्रोध में भरकर चले, क्या कि मैं भगवान विष्णु को श्राप दे दूंगा,
भगवान ने कहा इससे पहले कि किसी और को श्राप दे, भगवान बड़े कौतुकी लीला करने वाले हैं। भगवान विष्णु तुरंत जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे श्राप देने के लिए, उसी मार्ग में पहुंच गए। और साथ में भगवान ने कितनी विचित्र लीला की। क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु के एक तरफ लक्ष्मी जी चल रही हैं और एक तरफ विश्व मोहिनी चल रही है। अब नारद जी चाहते थे विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो। विश्व मोहिनी कोई और तो था नहीं, भगवान विष्णु ही बने हुए थे, ये उनकी लीला थी। वो नारद जी से पूछने लगे कि मुनि कहाँ चले। नारद जी उन पर बिगड़ पड़ते हैं और तुरंत क्या कहते हैं नारद जी, पर संपदा सकऊं नहीं देखी, तुमसे दूसरे का सुख देखा नहीं जाता। बस बात ये थी कि जब नारद जी ने विश्व मोहिनी का हाथ देखा था तो उसमें लिखा था, ध्यान दीजिएगा, कि जो है यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत ना कोई, से वही सकल चराचरताई। तो नारद जी भगवान विष्णु से कहते हैं तुम दूसरों की संपत्ति नहीं देख सकते, वो तीनों बातों तो तुम में पहले से थी, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता था, तुम अमर हो, लेकिन मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। अमर तो थे, लड़ाई में तुम्हें कोई जीत नहीं सकता और सारे संसार के लोग तुम्हारी सेवा में तत्पर रहते हैं, तुम्हें विवाह की क्या आवश्यकता थी। अब बताओ, अगर कोई छोटा बालक अपने बड़े भाई की शादी देखकर ये कहे कि मैं भी विवाह करूंगा, तो क्या माँ बाप उस छोटे से बच्चे का विवाह कर देते हैं? कभी नहीं करते। भगवान जानते थे मुश्किलों से तो नारद जी के मन में भक्ति का भाव आया है, अब ये फिर दोबारा प्रपंच में पढ़ना चाहता है। वो क्या कहते हैं भगवान को, तुम पक्के ईर्ष्यालु हो, तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी। और वहां पर भी नारद जी ने कहा कि जब समुद्र मंथन के समय अपहृत निकला तो तुमने देवताओं को, ध्यान दीजिएगा, देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को विष का पान कराया। आप बड़े ईर्ष्यालु हो। अब आप सोचिए कि भगवान के ऊपर ऐसे लांछन नारद जी ने लगाए और भगवान ने नारद जी की बात को बुरा नहीं माना। भगवान के बालक हैं, क्या बुरा माने। बच्चा जिद करता है, जिद में अपने माता पिता को न जाने क्या क्या बोल देता है, तो माँ बाप बुरा नहीं मानते। तो इसी प्रकार से आप हम लोग सोचें, आप और हम लोग कभी सोचते नहीं, भाग रहे हैं किसके पीछे? जिसके पीछे भाग रहे हैं अगर मिल गया तो क्या करोगे? आपको संसार का, पूरे विश्व का मालिक भी बना दिया जाए, सबसे बड़ा धनपति बना दिया जाए, तो भी आपको क्या मिलेगा? आप सोचिए, आप क्या करेंगे उस सुख का? ये जिसे आप में सुकून कहते हैं, उसे सुकून ना मिला तो क्या करोगे? धन पाकर के किसी को सुकून मिला है, शांति मिली है? ये लोगों का भ्रम है कि हमें धन मिल जाए तो हमें सुकून मिल जाएगा। इम्पॉसिबल सी बात है, धन में सुकून नहीं है।
मैं कई बार निवेदन करता हूँ, परमात्मा सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ तुम प्रार्थना करते हो। हम मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो परमात्मा क्या केवल मंदिर में है? परमात्मा वहाँ भी है जहाँ तुम गुनाह करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो, नफरत करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष रखते हो अपने मन के अंदर। वहाँ भी तो भगवान ही है। हम छोटा सा दुख आता है तो टूट जाते हैं, उसे स्वीकार करके देखो। छोटा मोटा दुख प्रयोग करो, स्वीकार कर लो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है। ऐसा सोचो मत कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अपने मन में भगवान के प्रति शिकायत लाओ ही मत। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा मत लाओ। सिर्फ इतना सोचो, जैसा मैं बो के आया हूं वैसे ही फल मैं काट रहा हूं। चलो, निपटारा पूरा हुआ, लेकिन हम लोग गहराई से समझ नहीं पाते। रोज आप लोगों से निवेदन किया जाता है कि हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। देखिए, हनुमान जी का चरित्र इतना ही है कि वो सीता जी की खोज करेंगे और हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं रामचरितमानस में। लेकिन आप और हम लोग सुंदरकांड का पाठ करके समझ नहीं पाते, रामचरितमानस पढ़ के समझ नहीं पाते। अब आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर राम हनुमान चरित्र पूरा हो जाएगा, फिर कुछ और आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन ये चरित्र सुनने के बाद अगर हमारे अंदर दृढ़ता नहीं आई, परिपक्वता नहीं आई, हमारा विवेक नहीं जागा, हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ, हमने सीता की खोज नहीं की, हमने शांति भक्ति की खोज नहीं की, हम वही रट्टू तोते की तरह पुस्तकें पढ़ते रहे, मंदिर जाते रहे, तो मैं पहले बता रहा हूँ, नतीजा ठन ठन गोपाल निकलने वाला है। नतीजा ठन ठन गोपाल है। केवल सत्संग सुनने से नहीं, सत्संग तो एक्स्ट्रा है कि हम सुनते हैं तो हमारे अंदर के रोग, जीवाणु, कीटाणु, हमारे अंदर के जो मन मलिनता है हमारी, वो नज़र आती है हमारे अंदर कि हमारे अंदर क्या क्या पाप हैं। हमारे पाप कैसे मिटेंगे, हम कैसे अपना जीवन उद्धार करेंगे। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, सत्संग वो आईना है। ध्यान से सुनो, क्या कहते थे कृपालू जी? सत्संग वो आईना है जहाँ पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर सुधारने की कोशिश करता है। सत्संग वो आईना है जहाँ पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर सुधारने की कोशिश करता है, और उसकी कोशिश ही उसे एक दिन गुरुमुख बना देती है, गुरु के सन्मुख ले जाती है। कोशिश, हमारा खुद का सुधरना भी किसी सेवा से कम नहीं है, ये भी एक बंदगी है। अगर आप और हम लोग अपनी भूलें सुधार लें, और मैं रोज़ निवेदन करता हूँ, रोज़ सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जो जो सुगम बातें दिखें चुन लो और अपने जीवन में उतार लो। अब हमारे मन में ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये
गांठ मार लो कि मेरे अंदर तो कोड़ ऐसा बीज है नफरत का, मैं आगे बढ़ूंगा कैसे। जो जो सुगम बातें दिखें उन्हें चुन लो और अपने जीवन में उतारो, फिर कठिन बातें भी सुगम होने लगेंगी। अब परिणाम में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, भगवान को पाना कभी कठिन नहीं था। सिंगिका के ऊपर हनुमान जी कैसे विजय प्राप्त करते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, इसकी चर्चा कल करेंगे आपके साथ। लेकिन आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी त्रुटियां हम सबके अंदर भरी हुई हैं। आप और हम लोग प्रयत्न करेंगे तो 100% कामयाब होंगे, बशर्ते हम अपने सत्संग को, जो मैंने आपसे निवेदन किया, हमारे गुरुदेव कहते थे सत्संग वो आईना है जहाँ पर सत्संगी अपने अवगुणों को देखकर सुधारने की कोशिश करता है, और उसकी कोशिश से ही एक दिन वो गुरु के सन्मुख पहुँच जाता है। हमारा खुद का सुधरना किसी सेवा से कम नहीं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप हम लोगों को अपनी सेवा जरूर करनी होगी। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और भगवान के धुन लगाएंगे, बहुत प्यार से गाइएगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।